अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ पहले से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल की प्रीवियस वीडियोस को रिव्यू कर लिया होगा। और अगर उसमें से आपको कोई चीज़ समझ नहीं होगी तो आप उसमें से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज क्योंकि हमने 9th क्लास के चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तो उससे जो रिमेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.1 के, वो आज स्टार्ट करते हैं। आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1। उसका रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रहता है। उसके अंदर था कि हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी व्हिच सैटिस्फाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इक्वेशन हमें दी गई है, इक्वेशन है। चलो मैं क्वेश्चन में लिखता हूँ। इसमें है कि a प्लस सी, सी माइनस 1, a प्लस 2b, 4d minus 6 is equal to 0, minus 7, 3 and 2d। तो व्यूअर्स इसमें क्योंकि हमारे पास मैट्रिसेस दो मौजूद हैं और मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास इक्वालिटी है, तो हम ये जानते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनकी दरमियानी कंडीशन ये होती है कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं तो हमारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वाली जो हमारे पास कंडीशन है वो प्रूव होती है। तो हम इसके हिसाब से हर एक एंट्रीज को सेकंड मैट्रिक्स की एंट्री से इक्वल रखेंगे। तो इस तरह हमारी इक्वेशंस बनेगी। फर्स्ट हमारी ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स चेक करें तो ये हमारी एंट्री 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर हम इनको इक्वल लिखेंगे तो पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या बनेगी। इसी तरह इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। हमारे पास a प्लस 2b है, वो -7 की इक्वल आ जाएगी, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसी तरह इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देते हैं। थर्ड हमारे पास बनेगी c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट वन 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। जी व्यूअर्स, इसमें देखिए हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन रही हैं 1 2 3 एंड 4। इसमें क्वेश्चन ये है कि हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ए बी सी और डी हमारे पास चार कांस्टेंट्स हैं कि हमने वेरिएबल्स हैं उनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन 3 है, सबसे पहले हम इक्वेशन 3 से लेंगे। फ्रॉम 3 हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इस 1 को c की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस 1 को इक्वल टू सब लेके जाएंगे तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1। क्योंकि इक्वल की तरफ कोई चीज़ अगर माइनस होती है तो उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो c इज इक्वल टू हमारे पास c की वैल्यू 4 फाइंड हो जाएगी। ये हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई है। इसी तरह अब ये जो c इज इक्वल टू 4 है, c की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में c की जगह पुट करें तो हमारे पास हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a c की जगह 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू सब लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास a की वैल्यू वेरिएबल सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हुई है इज इक्वल -4, अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें की जगह पर हम यहाँ पे b वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 के अंदर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की जगह हम लिखेंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो 2b इज इक्वल टू -4 इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो -7 एंड +4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। 2b इज इक्वल टू -7 + 4 -3 आ जाएगा। अब b इज इक्वल टू 2 यहाँ क्योंकि b से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू सब लेके जाएंगे तो यहाँ पर सीधे चल जाएगा, डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास सेकंड वेरिएबल, ये वन वेरिएबल सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी b इज इक्वल टू -3/2। इसी तरह हम इक्वेशन 4 से लेंगे। इक्वेशन 4 से लेंगे
इक्वेशन 4 है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो अगर यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 2d है, ये भी 2d है, तो d वाले के साथ ही सॉल्व हो सकता है। हम इसको इक्वल की तरफ ले आएंगे, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6। 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को तरफ ले आएगा तो 6/2 हो जाएगा। इसकी डिवीजन करेंगे तो 2 3 6 होता है, तो d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास फाइंड हो जाएगी, d इज इक्वल टू 3। जी व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पर हमने चार वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी, a b c और d की। तो सबसे पहले हमने इसके इक्वल मैट्रिक्स से सॉल्व किया, इक्वेशंस बनाई हैं चार। हमारे पास फ्रॉम 3 इक्वेशन से सॉल्व किया, c की वैल्यू फाइंड हुई, इसी तरह a की वैल्यू फाइंड की है, b की वैल्यू और d की वैल्यू भी फाइंड हुई। ये हमारे चार वेरिएबल्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी। नेक्स्ट व्यूअर्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर मैट्रिसेस की टाइप्स हैं। आइए तो उसको स्टडी करते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की टाइप्स हमें बतानी है। तो हमारा फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को डिफाइन इस तरह करेंगे, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक हमारी रो जो है वो एग्जिस्ट करती हो, उसके अलावा और एक से ज़्यादा रोज मौजूद ना हो, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक इसकी मैट्रिक्स लिखना चाहें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स m है जिसकी वैल्यूज है हमारे पास 2 -1 and 7। ये इसमें से हम देख सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, रो 1 है हमारे पास, अगर रो 1 मौजूद हो तो और कोई इसके अलावा रोज मौजूद ना हो तो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाती है। इसी तरह अगर कोई इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो n इज इक्वल टू 1 and -1। इसमें भी देखें व्यूअर्स, तो इसमें भी सिर्फ हमारे पास एक ही रो मौजूद है। तो जो इससे प्रूव होता है अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो मौजूद हो तो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाती है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। जी व्यूअर्स, नाम से ही जाहिर है कॉलम मैट्रिक्स, तो मतलब कि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में होगा हमारे पास एक एग्जांपल लिखें m इज इक्वल टू 1 and 0। तो व्यूअर इसमें देखें तो हमारे पास एक m मैट्रिक्स का कॉलम सिर्फ 1 ही है, हमारे पास और भी कॉलम मौजूद नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल है n इज इक्वल टू 2 0 1। इसके अंदर भी कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद है उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारे पास मैट्रिसेस की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी व्यूअर्स, नाम से जाहिर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसी जो कि रेक्टेंगुलर शेप बनाती हो। ऐसे मतलब कि अगर हम ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें तो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 1 1 2 and 3। इसकी अगर चेक करें तो हमारे पास रोज में यहाँ पर ये 1 रो है, ये 2 है और ये 3 रो है। तो हमारे पास रोज की तादाद 3 है। अगर हम इसकी रोज की तादाद लिखें 3, कॉलम चेक करें तो हमारे पास कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो इससे शेप से नजर आ रहा है कि हमारे कॉलम एंड रोज की तादाद इक्वल नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए मैट्रिक्स में रोज 3 है और कॉलम्स 2 है, हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इस तरह नेक्स्ट अगर एग्जांपल लिखें तो b इज इक्वल टू A B C D E and F।
इसमें देखें तो हमारे पास रोज 1 रो एंड सेकंड रो, तो रोज की तादाद हमारे पास 2 है। कॉलम चेक करें तो 1 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो कॉलम्स की तादाद हमारे पास 3 है। तो रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है, तो ऐसी मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम इक्वल ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स है। टाइप नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। इस नाम से ही जाहिर है स्क्वायर मैट्रिसेस, तो ऐसी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर की शेप बनाती हो, मीन क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, रोज एंड कॉलम के हिसाब से देखेंगे ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जांपल्स लिखते हैं इसकी। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -1 0 एंड 3। इसमें अगर हम चेक करें तो ए मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद रो 1 एंड रो 2 है। रोज की तादाद हमारे पास 2 है। अगर हम कॉलम की तादाद चेक करें, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो कॉलम की तादाद हमारे पास 2 है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स इक्वल है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल हो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें, एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 -1 0 -2 0 1 एंड 3। तो इसमें अगर चेक करें तो रोज एंड कॉलम निकालते हैं, रो 1 रो 2 एंड रो 3, तो रोज की तादाद है हमारे पास 3। कॉलम चेक करें, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो कॉलम की तादाद भी हमारे पास 3 है। तो इस साबित होता है कि रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, तो एक बी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इससे नाम से ही जाहिर है, नल मतलब कि जीरो, यानी कोई चीज़ उसके अंदर मौजूद ना हो, ऐसा ही एक जीरो वर्ड हमारे इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, तो उसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो की इक्वल हो, जीरो जीरो होनी चाहिए, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाती है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, कोई भी हम मैट्रिक्स एक नाम दे सकते हैं उसको 0 0 0 0। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, रोज या कॉलम में होने चाहिए। जो भी मैट्रिक्स हमारी होगी उसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज होंगी वो 0 0 होनी चाहिए। तो हम बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स बने। हम इसको रो मैट्रिक्स के हिसाब से बना सकते हैं, हम इसको कॉलम मैट्रिक्स के हिसाब से भी बना सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन सकती है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एंट्रीज हमारी जीरो की इक्वल हो, जीरो वर्ड होना चाहिए, उनके अंदर मौजूद होना चाहिए, तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास 6 टाइप है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरह लिया जाता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दें, तो हमारे पास जो नई बनने वाली मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स ए मौजूद है, अगर हम उसको यहाँ लिखें, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 0 -1 4 एंड -2। बस हमारे पास ये एक मैट्रिक्स मौजूद है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहेंगे, जैसे मैंने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हम अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो उसकी रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए, कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो नई बनने वाली जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। ए मैट्रिक्स है, जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ए के ऊपर एक स्मॉल सा टी लिखना पड़ेगा जो कि ट्रांसपोज को जाहिर करता है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास बनेगा, जैसे कि अभी हमारे पास ये रो 1 है, इस रो 1 को जब हम कॉलम में इंटरचेंज करेंगे ये हमारे 1 2 एंड 3, रो 1 हमारा कॉलम 1 बन जाएगा। इसी तरह रो 2 को हम लेंगे तो रो 2 हमारे पास कॉलम 2 बन जाएगी,
4 एंड -2। व्यूअर्स ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज बनेगा कि रोज को हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है। अगर इसी तरह एक और हम मैट्रिक्स लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, हमारे पास यहाँ मौजूद है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ऊपर व्यूअर्स हमने देखा है कि हमने रोज को कॉलम में इंटरचेंज किया है, तो उससे हमारे पास ए ट्रांसपोज इस स्टेट में बनी। अगर हम बी मैट्रिक्स का जो है इसको कॉलम की सूरत में कॉलम को इंटरचेंज करें रोज के अंदर, फिर हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगी। अगर हम कॉलम की सूरत में देखें, बी हमारे पास कॉलम 1 है, इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे बी का ट्रांसपोज लेने के लिए, तो हमारे पास इसका जब कॉलम बना जाएगा तो 0 2 एंड 4। इस कॉलम को जब हम इंटरचेंज करेंगे रो के अंदर, तो फर्स्ट कॉलम हमारा फर्स्ट रो में इस शेप में आएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड कॉलम है, अगर हम सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे हमारे रोज के अंदर, तो सेकंड रो बनेगी 1 3 एंड 5। ये हमारा बी का ट्रांसपोज बन जाएगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस किए हैं, और इसके अंदर हमने मैट्रिक्स की टाइप्स 6 टाइप्स को स्टडी किया है, जो कि रोज का मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो व्यूअर्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बाकी 6 और रिमेनिंग हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे। और व्यूअर्स एक बात आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे लेक्चर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रो करने में मदद मिल सके।